बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। बिरयानियाँ तो आपने कई बार अपने घरों पर बनाई और खाई होंगी, लेकिन आज जो मैं आपसे रेसिपी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही कमाल की और जायकेदार बनती है। और मज़े की बात यह है, इसमें आप चिकन, मटन या फिर बीफ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, हम आलू बिरयानी बनाएंगे आज अपने किचन में, जो कि बड़ी ही टेस्टी बनती है। जायका ऐसा कि आपके ज़ुबान से ना जाए। चावल के हर एक दाने में आपको टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। चलें जी, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आधा किलो आलू, जिनको मैंने काट लिया है और काटने के बाद एक बाउल में शामिल कर दूँगी। साथ ही मैं डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक का और चुटकी भर इसमें फूड कलर शामिल करूँगी। इससे क्या होगा कि आलू अच्छे कलर वाले हो जाएंगे, जिससे बिरयानी की लुक बड़ी अच्छी आएगी। नमक और फूड कलर को आलूओं में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आलूओं में नमक डालने की एक वजह ये भी है कि जो नमकीन आलू नहीं होते, मीठे आलू होते हैं, उससे क्या होता है, नमक से के अंदर तक ये नमकीन हो जाते हैं। वैसे आजकल तो नमकीन आलू ही आए हुए हैं और जो नए वाले आलू आए हैं वो बेहद जायकेदार और टेस्टी हैं। चलें जी, 15 मिनट के बाद मैंने फ्राई पैन में ऑयल गरम कर लिया था। ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ही होना चाहिए। उसके बाद जो हमने आलू मैरिनेट करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देने हैं और इनको फ्राई कर लेना है उस वक्त तक जब तक कि इनके ऊपर से अच्छा सा एक कलर आ जाएगा। तो हमने आलूओं की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इन आलूओं को हमने साइड में रख देना है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है। खुले मुंह वाला पतीला ले लें, खुला पानी ले लें। बॉइलिंग पॉइंट पर जब पानी आ जाए तो उसमें कुछ मिसाले शामिल करूँगी। सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून। 2 अदद स्टिक हैं दालचीनी की और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी 3 अदद मेरे पास लीमू थे, जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये शामिल कर दें। नमक 1.5 टेबल स्पून, क्योंकि चावल हमारे नमकीन जायकेदार होंगे तभी हमारी बिरयानी अच्छी और टेस्टी बनेगी। साथ के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के, और इसके अलावा इसमें डालूँगी धनिया और पुदीने के पत्ते। हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी ताकि बिरयानी हमारी टेस्टी जायकेदार बने। अच्छा, यहाँ मैं चिकन का तो इस्तेमाल नहीं कर रही, इसीलिए इसमें ये चीज़ें ऐड की हैं। अगर आप चिकन बिरयानी बनाना चाहते हैं तो रेसिपी मेरी ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है तो मैंने भीगे हुए चावल, जो कि मैंने पकाने से 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे, वे ये शामिल कर दें। चावल है मेरे पास कच्ची कायनात के बासमती राइस। आप लोग जो भी चावल यूज़ करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आपने भिगोना और बॉयल करना है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का आपको बता दूं, आपने फुल इनको बॉयल करना है, कोई कच्ची कनी नहीं रखनी आपने। और उसके बाद इसको स्ट्रेन करके साइड में रख देना है। दूसरी तरफ कढ़ाई ले ली है मैंने। कढ़ाई में आधा कप मैं कुकिंग ऑयल का शामिल कर रही हूँ। साथ ही 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, ये शामिल कर दें। स्लाइसिस में कट किया है प्याज़ों को। अब प्याज़ों को हमने ब्राउन कर लेना है और इसके बाद हमने इसमें कुछ खड़े मसाले भी ऐड करने हैं। 1 से 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर मेरे पास मिक्स गरम मसाला है और 2 तेज़ पत्ते हैं, आप इसमें शामिल कर दें। बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आएगी और टेस्टी आलू बिरयानी बनेगी। इस तरीके से आप बना कर देखें। जो कि आलू और चावलों के शौकीन हैं वो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब प्याज़ों में अच्छा सा कलर आ चुका है तो इसी पॉइंट पर जो हमने आलूओं को फ्राई करके रखा था वो इस पॉइंट पर आप लोगों ने ऐड कर देने हैं। साथ ही कुकिंग ऑयल भी शामिल कर लेना है और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। साथ के साथ इसमें 2 अदद टमाटर भी शामिल करूंगी, जिनको मैंने स्लाइसेस में कट किया है। अच्छा, टमाटर थोड़े से मेरे पास
हल्के कलर के थे, आपके पास रेड कलर के अगर टमाटर हैं तो आप वो शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर टमाटर शामिल करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लें और इसके बाद इसमें कुछ मिसाले भी जाएंगे। मिसालों में मेरे पास है धनिए का पाउडर 1 टेबलस्पून, साथ ही लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून, नमक 1/2 टेबलस्पून, क्योंकि हमने आलूओं में भी नमक ऐड किया था। आप चख लें, अगर कम लगे तो और भी ऐड किया जा सकता है। अब 1.5 चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है किसी भी अच्छे ब्रांड का आप बिरयानी मसाला ले लें, ये शामिल कर दें। साथ में आधा कप मैं दही का शामिल करूँगी और इन तमाम चीज़ों को आलूओं के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। भुनाई इतनी करें कि तमाम चीज़ें भुन जाएं और हमारा आलूओं का एक बेहतरीन सा कोरमा बनकर रेडी हो जाए। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आलू हाफ डन तो हुए हैं, लेकिन अभी कसर कुछ बाकी है, तो मैं इसमें हाफ कप के बराबर पानी शामिल कर रही हूँ और कवर लगाकर मैंने इनको अच्छे से कुक कर लिया है। अब यहाँ पर मैं पतीली में इन आलूओं को शिफ्ट कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से दम भी आ जाए और हमारी बिरयानी की तह भी लग जाए। आलू गल चुके हैं, बिरयानी मिसाला हमारा बन चुका है बिरयानी का। इसमें मैं कटी हुई हरी मिर्चें और धनिया शामिल करूँगी और ऊपर से जो हमने बॉईल करके चावल रखे थे वो ऐड कर देंगे और साथ ही इसकी गार्निश करेंगे जिसमें हरा धनिया पुदीने के पत्ते ऐड करूँगी। साथ ही मैं नींबू के स्लाइसेस भी यहाँ पर ऐड करना चाह रही हूँ। आप जो चीज़ें आप लोगों के पास अवेलेबल हों आप लोग गार्निश के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर तली हुई प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद आप लोगों ने कलर ऐड कर देना है। हरी मिर्चें दरमियान से काट कर मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। ज़र्दा फूड कलर में थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने घोल बना लिया था और किनारों से आप लोगों ने इसमें डाल लेना है। इसके बाद 10 मिनट के लिए आपने इनको दम लगा देना है और 10 मिनट के बाद दम खोलेंगे तो माशाल्लाह से हमारी आलू बिरयानी कितनी टेस्टी लग रही है। यकीन करें, जितनी ये देखने में खूबसूरत लग रही है उतनी ही ये खाने में टेस्टी और मज़े की बनी है। आप भी अपने घरों पर आलू बिरयानी ट्राई करें, यकीनन आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।